नौगांव जनपद क्षेत्र के ग्राम लुगासी में शासकीय जूनियर छात्रावास जो गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 7-8 वर्ष पहले शुरू किया गया था। कागजों पर तो संचालित हो रहा है, लेकिन धरातल पर यह केवल खाली बिल्डिंग और अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। जांच में सामने आया है कि यहाँ ना तो छात्र मौजूद हैं और ना ही अधीक्षक, केवल चपरासी के भरोसे छात्रावास की इमारत खड़ी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रावास के रजिस्टर में 20 से 30 छात्रों की उपस्थिति दर्ज है, लेकिन मौके पर यहां 1 या 2 छात्र ही रहते हैं, बाकी सभी गायब हैं। जब मौके पर जाकर पड़ताल की गई तो पता चला कि अधीक्षक मनोज चौरसिया भी अनुपस्थित हैं। उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बहाना बनाया कि उनके पास 2 छात्रावासों की जिम्मेदारी है, इसलिए वे नियमित रूप से नहीं आ पाते। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए 1390 रुपये मासिक और 400 ग्राम अनाज निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पढ़ाई के लिए स्कूल शिक्षकों के अतिरिक्त ड्यूटी, रसोइया और रखरखाव का खर्च भी शासन वहन करता है। मेन्यू के अनुसार नाश्ता, चाय और भोजन की व्यवस्था के निर्देश हैं, लेकिन निरीक्षण में पाया गया कि किचन में कोई खाना या सामग्री नहीं थी। छात्रावास की दीवारों पर मेन्यू और स्लोगन तो लिखे हैं, लेकिन धरातल पर ना भोजन है, ना नाश्ता और ना ही कोई अन्य सुविधा। इसके अलावा लगभग 15 वर्ष पुरानी छात्रावास की इमारत की छत से भी पानी टपक रहा है। छात्रावास की स्थिति स्पष्ट करती है कि शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है और सुविधाएं केवल रजिस्टर तक सीमित हैं। इस मामले में जब नौगांव एसडीएम BS पटेल से बात की गई तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं नौगांव जनपद क्षेत्र के ग्राम लुगासी में, जहां पर जूनियर बालक छात्रावास है। यहां पे इस छात्रावास में लगभग 30 से 35 जो बच्चे हैं दर्ज हैं कि यहाँ पे शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है, ऐसे बच्चे जो गरीब वर्ग से आते हैं उन बच्चों को इस छात्रावास में रखा जाकर और उनको पढ़ाने की सुचित व्यवस्था की गई है। लेकिन हम इस समय मौजूद हैं इस छात्रावास में, इस समय एक भी बच्चा नहीं है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, रविवार में बच्चे जो है छात्रावास में ही रहते हैं। लेकिन हम आपको छात्रावास के अंदर लेके देखते हैं, ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस छात्रावास में एक भी बच्चा नहीं है। मनोज चौरसिया जी हैं जो यहाँ के अधीक्षक है, वो भी यहाँ से गोल है। यहाँ पे उन जो प्रभारी है वो भी नहीं रहते। हालांकि नियम है कि प्रभारी को कंटिन्यू छात्रावास में ही रहना चाहिए। मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि ये मीनू लिखा है, नाश्ते का मीनू ये लिखा है। सोमवार को दलिया खिचड़ी, मंगलवार को पोहा, बुधवार को खिचड़ी, गुरुवार को दलिया, शुक्रवार को पोहा, शनिवार को खिचड़ी और शनिवार को सूजी और हलवा दिया जाता है। ये मीनू तो लिखा है दीवार बोर्ड पे, लेकिन इस मीनू की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज एक भी बच्चा यहाँ, एक भी छात्रावास में बच्चा मौजूद नहीं है। और आपको दिखाते हैं खाना की कैसी क्या तैयारी रहती है। इसमें शासन जो कितना खर्च करती है एक बच्चे पर, ये देख सकते हैं। सोमवार को दाल, मंगलवार को दाल, गुरुवार को और रविवार जो आज दिन है इसमें दाल मिक्स और सब्जी की रोटी और चावल देना है। लेकिन ये केवल दीवार के लेखन पर ही सीमित है। इसको आप देख सकते हैं। मैं आपको किचन के अंदर भी ले जा के दिखाता हूँ किचन में क्या व्यवस्था है। एक किचन है, एक किचन में आप देख सकते हैं एक छोटी सी टोकरी है। ये टोकरी है, इसमें कुछ नींबू 1-2 भट्टा पड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और 30 से 35 बच्चों की भोजन की व्यवस्था है। एक छोटी सी किचन है, इसमें तेल का एक बूंद भी नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसी क्या व्यवस्था है और शासन को कितना चूना लगा रहे हैं यहाँ के छात्रावास अधीक्षक। एक गेहूँ पड़ा है 25 किलो मात्र, ये सूख रहा है बच्चों को खाना बनाने के लिए, लेकिन बच्चा यहाँ से गायब है। हम किचन के अंदर भी ले जाकर दिखाते हैं आपको। एक किचन केवल 100 पीस बनी हुई है, इसको देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा करीब 1 किलो आटा पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये चावल है करीब 20 से 25 किलो, जिसमें बाकायदा कीटाणु बड़े हुए हैं। और इसके अलावा हम आपको और दिखाते हैं, आपको आप लाइव रिपोर्ट के माध्यम से। एक किचन है, एक किचन में खाली ये दाल का डिब्बा है, इसमें करीब आधा किलो दाल रखी हुई है और 2 किलो नमक रखा हुआ है। पूरे के पूरे डिब्बे खाली पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप 2 किलो करीब इसमें पोहा रखा हुआ है मात्र। हालांकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इस छात्रावास की बेहतरीन मेंटेन व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन छात्रावास में छात्र मौजूद नहीं है। यहाँ की पंजी देखी गई, उस पंजी में लगभग 30 से 35 बच्चे जो हैं वर्तमान में शिक्षा में हैं। इस बच्चों को पढ़ाने के लिए शासन ने एक टीचिंग की व्यवस्था भी की है, लेकिन आप देख सकते हैं ये बोर्ड में तो लिखा हुआ है कि सारी चीज़ों को, बच्चों को पढ़ाने का टाइम टेबल, अध्ययन का टाइम टेबल, सारी चीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का कहीं भी इस छात्रावास में फॉलो नहीं किया जाता है।
आप देख सकते हैं कि शासन को यहाँ के जो अधीक्षक हैं वो कितना चूना लगाते हैं। यहाँ के जो अधीक्षक है वो गढ़ी मल्हारा में रहते हैं। यहाँ 2 कर्मचारी हैं, हालांकि साफ़ सफाई सारी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से जो छात्र हैं वो सारे के सारे छात्र गायब हैं। और आपको दिखाते हैं एक आगे चल के कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी लीक आउट है। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग पूरी जो है चू रही है, पूरी बिल्डिंग डैमेज है। और यहाँ पे बच्चों को रहने की व्यवस्था भी की गई है। उन व्यवस्था में हम आपको दिखाते हैं, ये बिस्तर हैं, इन बिस्तरों को देख सकते हैं आप। इन बिस्तरों में खाली बिस्तर लगे हुए हैं, लेकिन छात्र गायब हैं। और बिल्डिंग को देख सकते हैं, कहीं जगह जगह ये दरार पड़ी हुई बिल्डिंग में। मतलब शासन कितना खर्च कर रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उदासीन बना हुआ है। और आपको दिखाते हैं आगे चल के और भी। इस सामने की बिल्डिंग देखिए, ये पूरा का पूरा डैमेज है। इस बिल्डिंग में भी कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इस अव्यवस्थाओं को देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शासन की जो राशि है, जो बच्चों पर खर्च की जाने वाली राशि है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी केवल कागजों तक सीमित हैं। हम आपको आज लुगासी के बालक छात्रावास के अंदर मौजूद हैं और हकीकत इस छात्रावास की दिखाती है। ये छात्रावास केवल कागजों में चल रहा है। कई वर्षों से इस छात्रावास में केवल छात्र जो है कागजों में सीमित है और यहाँ पे धरातल पे कुछ भी नहीं रहता है। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव।